हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से आपको जैसे पता है कि इससे हमारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। और साथ ही में ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। यहां पे आपको एक बात बता दूं, मैं अपने सिलेबस में दो टाइप के KOH हम पढ़ते हैं। एक है एक्वियस KOH और दूसरा है अल्कोहलिक KOH। ये एक्वियस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और जो अल्कोहलिक KOH है ये इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन। ओके, अभी आपको याद रखना है सिर्फ ये। ओके, अभी हम मैकेनिस्टिक पार्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है सपोज कि कौन सा KOH क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहल पीने से आदमी दुनिया से इलिमिनेट हो जाता है। अल्कोहल पीने से आदमी दुनिया से इलिमिनेट हो जाता है। ये एक सेंटेंस याद रखोगे तो आपको पता कभी नहीं भूलोगे कि अल्कोहलिक KOH ब्रिंग्स अबाउट इलिमिनेशन और एक्वियस ब्रिंग्स अबाउट सब्स्टिट्यूशन। तो अभी बात आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर की। यहाँ पे बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिविटी किसका है? तो अभी यहाँ पे चारों भी ऑप्शन देखिए, A B C D जो चार स्ट्रक्चर दिए इनमें यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है। Br CBr बॉन्ड, CBr और CCl, इनमें पोलैरिटी ज्यादा किसकी है? CCl की है। और साथ ही में अगर हम साइज देखते हैं तो Br का साइज Cl से ज्यादा है। तो जिसका साइज ज्यादा होता है, जिसका साइज ज्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A, C और D ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए B से। लेकिन एक बात देखिए यहाँ पे कि ये जो D है इसके अंदर डिग्री ऑफ कार्बन इज प्राइमरी, डिग्री ऑफ कार्बन इज प्राइमरी। तो इसके कारण D इज लेस रिएक्टिव देन B, D इज लेस रिएक्टिव देन B। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे लास्ट कौन चला गया? D। और उससे थोड़ा पहले कौन आ गया? B। अभी बात आती है A और C की। A और C के अंदर कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे? क्यों, तो दोनों में भी Br है, दोनों में भी सेकेंडरी है। लेकिन अभी जब इलिमिनेशन होगा यहां से Br चला जाएगा और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। वैसे ही यहां से Br चला जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही अल्कीन फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, जो भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए A इज हाईली रिएक्टिव देन C, देन B, देन D। नाउ ये कहीं पे ऑर्डर दिखाई दे रही है आपको? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffuse sunlight is। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले उन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा अल्केन है, नीचे जो चार अल्केन आपको दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा अल्केन है जिसके ऊपर हम क्लोरीनेशन करने के बाद मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मीन्स कहां पे भी आप उसके ऊपर क्लोरीन का अटैक करो वो वही कंपाउंड बनाएगा, दूसरा कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे हमें एक क्लू तो उन्होंने दे दिया है कि यहाँ पे जो भी पोजीशन रहेगा वो एक जैसा ही पोजीशन रहेगा। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना, राइट। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये है 1 2, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये है नियोपेंटेन, ये है पेंटेन, यहाँ पे आइसोपेंटेन। ओके, तो अभी यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। तो इसका मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पे है, सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे है, राइट।
ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी। इसका मतलब सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे रहेंगे। ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ पे तो तीन टाइप के हाइड्रोजन है। तो जब Cl का अटैक होगा, इस कंपाउंड में कहां पे भी Cl का अटैक होने दो, वो एक ही कंपाउंड बनाएगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब हाइड्रोजन एक जैसे हैं। इसलिए on monochlorogenation this neopentane will give only one type of a compound, that is neopentane. Okay, hope this is clear. Let's move to question number 3. Among the following, the reaction that proceeds to the electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हम सब रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लोरीनेशन है, यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल CCl, यहाँ पे बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब Cl+ विल गो एंड अटैक ऑन बेंजीन, तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकालता है और Cl जाके यहाँ पे अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, दैट इज AlCl3। आइडियली देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है। इसमें अगर देखते हैं तो ये है, देखिए डबल बॉन्ड टूट गया है, इसका मतलब ये, और उसके अंदर एडिशन हुआ है, इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर सीधा है ऑप्शन ए, which is electrophilic substitution reaction. Let's move to the next question, that is question number 4. Hydrocarbon A reacts with bromine, what? Bromine, and it's going to give us alkyl bromide, right? And that is going to react with bromide, which by Wood's reaction is less converted to Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon. तो इसका मतलब Wood's reaction इस alkyl bromide के साथ होगा। आपको पता है Wood's reaction क्या है? When molecule of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether. When molecule of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, it gives higher alkane. ये रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए और इसका ट्रिक समझने के लिए आप मेरे ट्रिक सेक्शन में जा सकते हैं। ट्रिक्स सेक्शन में जाके वहां पे इस रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स हायर अल्केन, ये बोला गया है। तो फिर इनका कहना है कि जो भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा शुड बी लेस देन 4 कार्बन एटम, लेस देन 4 कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन मिलना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ए कौन है? वेरी क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ए क्या होगा तब हमें लेस देन 4 कार्बन वाला अल्केन यहाँ पे मिलेगा। अभी अल्केन कौन सा है चलिए देखते हैं। ये तो श्योर हो गया कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है ये अल्केन है। और ये हायर अल्केन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो यहाँ पे मिलते समय 2 कार्बन मिलने वाला है, राइट? क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन। 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन होगा स्टार्टिंग मटेरियल में, तो एंड प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन मिलते हैं क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है। तो फिर यहां से हम यहाँ पीछे थोड़ा जंप करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन रहेगा। तो एक कार्बन वाला अल्केन कहाँ पे है? ये देखिए CH4। जब हम कार्बन में यहाँ पे CH4 लेंगे और उसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें CH3Br मिलेगा, जिसके ऊपर हम सोडियम एंड ड्राई ईथर का अटैक करेंगे, तब हमें मिलेगा CH3 द कार्बन हाइड्रोकार्बन लेस देन 4 कार्बन वाला। अगर मैंने गलती से भी यहाँ पे CH3 ले लिया सपोज, तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? 4 कार्बन वाला मिलेगा। इसलिए CH4 is the correct answer here. Okay, this is NEET 2018 का question, and let's move to the next, that is question number 5. A bromoalkane X, तो सबसे पहले हम ब्रोमोअल्केन लिख के लेते हैं यहाँ पे RBr, reacts with Mg, यहाँ पे हम लेते हैं Mg के साथ रिएक्ट हो रहा है।
ब्रोमो अल्केन का साथ Mg के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर, इट गिव्स RMgX, हमको पता है दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है? अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमारा रिएक्शन हो रहा है मिथेनॉल का, ये है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, followed by hydrolysis yield an alcohol having molecular formula C4H10O। तो इसका मतलब क्या होना है, यहां पे इसका अटैक इसके ऊपर होने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, मिथेनॉल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसका अभी H2O H+ हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो अभी बेसिकली आपको पता है दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो हियर देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर, दैट्स व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हियर विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे जाके ये अटैक करेगा। तो RCH2O- इस तरह से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, राइट। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ये जो प्राइमरी अल्कोहल मिला है वो कैसा है, C4H10O है, इसका मतलब 1 2 3 4 OH। तो what is the starting material, that is X, what is the starting material, that is X। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है, RMgX के अंदर मिथेनॉल ऐड किया है, तो कितना कार्बन ऐड किया है, एक कार्बन ऐड किया है। RMgX के अंदर हमने एक कार्बन ऐड किया है, इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट में टोटल 4 कार्बन है, तो इसमें से 3 कार्बन कहां से आए, RMgX से आए हैं। तो RMgX से 3 कार्बन आए मींस जो ब्रोमो अल्केन यूज किया था वो कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द कंपाउंड C7H8 undergoes the following reaction। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पे। देखिए ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे रिएक्शंस में आपको क्या करना होता है, C7H8 बोला है, लेकिन आपको यहाँ पे गारंटी नहीं है कि क्या कंपाउंड आने वाला है, तो पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व करिए। 3-bromo-2,4,6 ट्राइक्लोरोटोलीन, ऑर्थोब्रोमोटोलीन, मेटाब्रोमोटोलीन, पैराब्रोमोटोलीन। इसका मतलब जो C आ रहा है वो एरोमेटिक रिंग आ रही है, तो हो सकता है कि ये C7H8 भी एरोमेटिक रिंग हो। तो इसलिए पहले तो मैं क्या करता हूं, ये इसको पहले एरोमेटिक रिंग निकाल के लेता हूं। टोलीन आ रहा है, राइट, तो फिर टोलीन आ रहा है, तो यहाँ पे C, ये तो हो गया C6H6, इसमें से मैंने C7 कर दिया और ये हो गया C7H8। इसका मतलब ये स्टार्टिंग मटेरियल टोलीन है, यहाँ पे मैं गेस कर सकता हूँ आराम से। इसके ऊपर जब क्लोरीनेशन होगा, है ना, इसके ऊपर जब एक्सेस क्लोरीनेशन बोला है, ऑलमोस्ट 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बोले हुए हैं, तो क्या होगा, ये जो साइड चेन है, ये जो साइड चेन है, चेन हैलोजिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर, इस चेन के ऊपर हैलोजिनेशन हो जाएगा। जैसे ही चेन के ऊपर हैलोजिनेशन हो जाएगा, ये जो CCl3, ये जो CCl3 है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, सिस्टम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रेजोनेंस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, रेजोनेंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अभी इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है, ब्रोमिनेशन करो। अभी ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इलेक्ट्रोफाइल Br+, ये जो Br+ है कहां पे अटैक करेगा, अभी जहां पे भी उसको नेगेटिव सेंटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभी ऑर्थो और पैरा पे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसको तो नेगेटिव वाला चाहिए। तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल जाके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। ये कौन सा है, ये उस ग्रुप का नाम क्या है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसके मेटा पोजीशन पे ये Br अटैक करने के कारण हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा कुछ इस तरह से, C Cl 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 और Br। ओके, सो अभी यहाँ पे मेटा पोजीशन पे Br आ गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसके बाद जिंक और रिडक्शन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन आ जाएंगे इन तीनों पोजीशन पे। लेकिन हमको आंसर मिल गया है जो हमें चाहिए था।
मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन कहीं पे दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन सी में दिखता है, मेटा ब्रोमोटोलिन। यस, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो फटाफट आंसर निकाल के आगे चलना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, NaNH2 हमने सीखा हुआ है सिलेबस के अंदर, ये होता है सोडामाइड। सोडामाइड, ये सोडामाइड क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अल्कीन चैप्टर, अल्काइन चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि ये डायरेक्टली अल्केन को अल्काइन में कन्वर्ट करता है, अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये सोडामाइड NH2 माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहां से हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, OCH3। यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन को अब जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो फिर ये Br सोचेगा मेरा क्या काम है इधर, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये भाग जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अभी ये जो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NH2 विल अटैक। अगर जिस पोजीशन से ये NH2, जिस पोजीशन से Br गया है उसी पोजीशन पे ये NH2 अटैक कर रहा है, उसी पोजीशन पे ये NH2 अटैक कर रहा है, तो इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी अटैक तो यहां पे भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, क्योंकि अभी ये एनीवेज वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो यहां पे अटैक यहां पे भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है ये NH2, है ना। तो अगर जिस पोजीशन से Br गया है उसी पोजीशन पे वो अटैक करेगा तो उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और एडजेसेंट पोजीशन पे अगर NH2 अटैक करता है तो उसे सेंस सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सेंस सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं वो दो तरह के होंगे। एक तो ये इस तरह से रहेगा, NH2 यहाँ पे, और दूसरा प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा NH2 इस पोजीशन पे। तो ऐसे दो प्रोडक्ट कहां पे है? ए और बी में है। ओके, तो प्रोडक्ट ए क्या रहेगा मेजरली? तो कॉम्बिनेशन दोनों में कौन सा सही है? देखो, ये है NH2, जिस पोजीशन पे Br था उस पोजीशन पे NH2 अटैक किया है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यस, सही है। ये इस जिस कार्बन से Br गया उसी कार्बन पे NH2 आया और उसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे इसको सिन सब्स्टिट्यूशन बोलना चाहिए। ये और ये कॉम्बिनेशन सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट मैच। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट मैच। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH2Br plus KOH। KOH अगेन अल्कोहलिक KOH यहाँ पे कंसिडर करना है एक्चुअली। ओके, तो CH3CH2CH2Br reacts with alcoholic KOH, क्या व्हाट हैपेंस? अल्कीन गेट्स फॉर्म। तो ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमको पता है, क्यों तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया ना, H2O या KBr ये सब एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक्वियस KOH है। इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ में आ जाता है हमको, यहाँ पे समझ में आ जाता है ये डबल बॉन्ड वगैरह देख के। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, Br इज सब्स्टिट्यूटेड विद OH, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये कौन है? एडिशन रिएक्शन। सो ऐसे ऑप्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द रिएक्शन CH3CH2CH2Br and NaCN। बहुत सिंपल सी रिएक्शन, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये जो CN है, विल अटैक, विल सब्स्टिट्यूट दिस Br फ्रॉम हियर। तो जिसके वजह से ये बेसिकली SN2 रिएक्शन है, बराबर। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है इस अल्किल हैलाइड में, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है ना। सो ये SN2 रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन में तो इन्होंने पूछा क्या है? दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, कौन से सॉल्वेंट में रिएक्शन फास्टेस्ट रहेगा? SN2 रिएक्शन कौन से रिएक्शन सॉल्वेंट में फास्टेस्ट रहता है? SN2 रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है?
Reactant to reaction gets favored in a polar aprotic solvent. क्या बोला मैंने? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन अच्छे से होती है. तो पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक. प्रोटिक मींस जिसके अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल है डोनेट करने के लिए. एप्रोटिक मींस जिसके अंदर नहीं है. पहला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से सीखे हैं हमने सिलेबस के अंदर? डीएमएफ, डीएमएसओ, डायमिथिल फॉर्मामाइड, डायमिथिल सल्फॉक्साइड. तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी है एन एंड डायमिथिल फॉर्मामाइड. इथेनॉल देखेंगे तो पोलर प्रोटिक है, ये पोलर प्रोटिक है, ये पोलर प्रोटिक है, ये पोलर प्रोटिक है, ये ओनली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द कंपाउंड डी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे देखेंगे तो ये है अल्किल हैलाइड जिसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का अटैक हो रहा है. तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Br जाएगा. यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2. इसके ऊपर कौन किसका अटैक हो रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मींस हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिकली. व्हाट हैपेंड? हाइड्रोलिसिस. इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो सिंपल सी बात है, देखिए इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो गया तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है. तो अल्कीन के ऊपर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं, है ना. लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे भी होगा वहां पे OH का अटैक होगा. CH, CH3, CH यहाँ पे अगर देखेंगे तो HOH का अटैक जब हो रहा है, when an unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, the negative part of the reagent goes to that carbon which has less number of hydrogen. ये अपना मार्कोनिकॉफ रूल है. तो फिर negative part of the reagent will go to that carbon which is having less number of hydrogen. This is having less number of hydrogen, this is having more number of hydrogen. So OH negative part will go to this carbon. That's why we will get this kind of product. Okay. अभी ये जो है इसके साथ HI का रिएक्शन करना है, इसके साथ HI का रिएक्शन करो. इसका अगर HI का रिएक्शन हो गया तो ये मेजर प्रोडक्ट, ये इसका मतलब B हमें मिल गया. दिस इज B. इस B के साथ अभी क्या हो रहा है? HI का रिएक्शन. HI will substitute this. सिंपल चीज है, HI will substitute this. तो इसके वजह से हमें मिलेगा CH3C, CH3, CHI, CH3. So A is the correct answer for this question. The next question, that is question number 11, which is asked in KCET 2013. तो which of the following alkyl halide is used as a methylating agent? सिंपल सी बात है, methylating agent means जो मिथाइल इंट्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट में, मिथाइल इंट्रोड्यूस, तो उसके लिए उसके खुद के पास तो मिथाइल होना चाहिए. सो CH3Cl is the only option where मिथाइल इसके पास है जो मिथाइलेटिंग एजेंट बोल के ऐड करता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आगे चलते हैं. इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3Br reacts with KCN. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. CN will substitute Br, जिसके वजह से यहाँ पे बनेगा CH3CN. अभी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. जब आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको एसिड मिलता है, बिकॉज साइनाइड, अल्किल साइनाइड इज अ एसिड डेरिवेटिव. इफ यू डू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इट विल गिव एसिड ओनली. क्या बोला मैंने? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो एसिड ही देता है फिर से. ओके, तो यहां पे मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन कर रहे हो LiAlH4 के साथ. व्हेन यू रिड्यूस दिस, व्हाट हैपेंस इज you get primary alcohol. Acid on reduction with LiAlH4, it gives primary alcohol CH3CH2OH. दो कार्बन है, सिंपल सी बात है. अल्कोहल कौन सा मिलेगा? इथाइल अल्कोहल. D is the correct answer for this question. Next, question number 13 is alkaline hydrolysis of tertiary halide by aqueous solution of alkali. If concentration of alkali is double, then the reaction will be. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. टर्शियरी अल्किल हैलाइड बोला है, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन होना चाहिए. टर्शियरी अल्किल हैलाइड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब SN1 होना चाहिए, राइट. अभी SN1 रिएक्शन में होता क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन is not dependent on concentration of nucleophile, right? उन्होंने क्या बोला है? By aqueous solution of alkali, if concentration of alkali is doubled, अल्कली का concentration अगर डबल करेंगे तो क्या होगा? लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. इस अल्कली के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता है, तो कुछ चेंज होगा ही नहीं.
so it will remain constant. Okay, now next, this is theoretical part of SN1 reaction, right? Next, hydrolysis of trichloromethane with aqueous KOH is बहुत सिंपल, बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ट्राइक्लोरोमीथेन बोला हुआ है। ट्राइक्लोरोमीथेन कैसे होता है? ये Cl 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 और ये H। अभी ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका क्या होने वाला है? एक्वियस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस। तो फिर OH 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 H, लेकिन एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल ही है। क्यों? तो ये अनस्टेबल सिचुएशन होने के कारण यहाँ से HOH निकल गया। तो HOH यहाँ से निकल जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएगा और हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड OOH and this compound is a formic acid. That's why D is the correct answer for this question. Right? Now let's move to the question number 15. Chloroform on reduction with zinc dust and water gives. Chloroform क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसका क्या कर रहे हैं हम? जिंक डस्ट के अंदर रिडक्शन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसी को मैं लिख रहा हूं, जिंक एंड वाटर। तो इसका रिडक्शन करने के बाद क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन CH4 प्लस HCl प्लस ZnCl2। ये रिएक्शन हमने सिलेबस के अंदर क्लियरली सीखी हुई है कि क्लोरोफॉर्म से मीथेन कैसे बनाने का रिडक्शन रिएक्शन है। सो हियर वेरी सिंपल आंसर, मीथेन D। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। A dihaloalkane मींस जिसके अंदर 2 हैलोजन ग्रुप है, X having formula C3H6Cl2। क्या है इसके अंदर फॉर्मूला? C3H6Cl2। ये कौन है? डाइहैलोअल्केन। ओके, ये क्या करने वाला है? ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ कंपाउंड दैट कैन रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ जाते हैं तो हमें दिमाग में चमक जाना चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ऐसा कौन होता है? ओ भाई, अल्डिहाइड होता है। बात सीधी सी बात है, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस अल्डिहाइड करता है, दूसरा कोई करता ही नहीं। ओनली अल्डिहाइड रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। इसका मतलब अल्डिहाइड मिलने वाला है किससे? डाइहैलोअल्केन से। अभी अगर अल्डिहाइड को आपको डाइहैलोअल्केन से मिलाना है, ओके, आगे भी पढ़ लेते हैं। द कंपाउंड X इज, तो ये कौन सा डाइहैलाइड है जो अल्डिहाइड देता है? अभी कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होता है भाई? सिंपल सी बात है, ये है प्रोपेनल। इस प्रोपेनल को किससे ऑब्टेन करना है हमको? डाइहैलोअल्केन से। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी एक ही कार्बन के ऊपर 2 Cl आ जाते हैं तब अल्डिहाइड बनता है। वो कैसे? क्योंकि आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे। अभी देखो, 1 2 3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ओके, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, व्हेन यू डू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, आई थिंक इफ यू कैन टेक KOH, तो यहाँ पे बन जाएगा CCCOH एंड OH। अभी यहाँ से एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH नहीं होते, इसलिए HOH निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये क्या है? CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मींस H, दैट इज अल्डिहाइड। तो जस्ट एक सेंटेंस से हमें क्लू मिल जाता है कि यहाँ पे अल्डिहाइड वाला है। 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होता है वो पहले ड्रॉ करना है। तो अल्डिहाइड कहाँ से आता है? चलो, अल्कोहल के अंदर वाटर इलिमिनेट होने के बाद अल्डिहाइड आता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे ना कि अल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। हाइड्रोलिसिस होंगे तो अल्कोहल बनेगा, तो उसके थोड़ा ये लाइक रेट्रोसिंथेसिस किए जैसा इसके में सोचना है हमको, है ना? हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है। सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। तो जब भी अल्डिहाइड बोलेंगे तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 Cl होंगे, ऐसे आप सीधे से समझ सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। डाउज प्रोसेस द स्टार्टिंग मटेरियल इज। देखिए, अभी जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं उनका स्टार्टिंग मटेरियल तो आपको याद ही रखना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन गेट द स्टार्टिंग मटेरियल्स नेम। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि DCP, डाउज प्रोसेस के अंदर क्लोरोबेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल।
डाउस प्रोसेस के अंदर क्लोरोबेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल। इस तरह से आपको अलग अलग रिएक्शन नेम रिएक्शंस का स्टार्टिंग मटेरियल याद रखने की कुछ ट्रिक्स चाहिए। जैसे कि आप अगर हमारे अपने चैनल के ऊपर जाओगे, ट्रिक सेक्शंस है, ट्रिक्स सेक्शन है, उसके अंदर काफी सारे ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल याद रखने के, एंड प्रोडक्ट याद रखने के, रिएजेंट याद रखने के मैंने ट्रिक्स वहां पे बताए, वो आप अच्छे से रेफर करके उसके नोट भी करके रख सकते हैं। So that will help you in many reactions to gain maximum mass. Next question number 18. यहाँ पे अगर देखेंगे the catalyst used in the preparation of alkyl chloride means क्या बनाना है? अल्काइल क्लोराइड बनाना है by the action of dry HCl यूज करके on an alcohol means ROH के ऊपर dry HCl डाल के means अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाना है आपको। रिएक्शन टोटल सिलेबस में 2 रिएक्शन है, एक है डार्जन्स प्रोसेस और दूसरा है ल्यूकास रिएजेंट, जिससे हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो डार्जन्स प्रोसेस में आपको पता है SOCl2 इज यूज्ड एंड ल्यूकास रिएजेंट में अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl उसमें यूज किया हुआ है। और ये है, इसको मैं बोलता हूं अल्का रिएक्शन, अल्का सकाळी पळत आली। होप यू आर रिमेम्बरिंग फ्रॉम द ट्रिक सेक्शन ऑफ आवर चैनल, राइट। और ये जो है यहाँ पे तो SOCl2 कहीं पे है ही नहीं, इसका मतलब ये अल्का रिएक्शन तो डेफिनेटली नहीं है। दूसरी बात, ल्यूकास रिएजेंट के साथ अगर देखेंगे तो अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डेफिनेटली दिस इज द आंसर which will give us alkyl halide from alcohol. So C is the correct answer for this question. Now we are moving towards question number 19. The raw material used for Rashings process is, Rashings process is the process of formation of chlorobenzene from benzene. बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का ये टेक्निक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का ये टेक्निक है, जिसके अंदर हम बेंजीन के साथ HCl plus O2 in presence of CuCl2 at 500 Kelvin, it gives us क्लोरोबेंजीन। ये सिंपल सी रिएक्शन हमें पता होना जरूरी है। तो रैशिंग्स प्रोसेस, ये नेम रिएक्शंस में आपको याद ही रखना पड़ता है कि रैशिंग्स प्रोसेस का स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन। तो ऑप्शन सी गोज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। देखिए 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन बोला, 1 2 3, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो, इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट होके OH हो गया, तो अभी यहाँ से HOH निकल गया तो क्या बन जाएगा, देखिए C, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड O C, इसका मतलब यहाँ पे कीटोन मिल रहा है एंड द कीटोन इज एसीटोन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेडिकल CET 2007 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। 21 के अंदर हमें पूछा गया है कि मैच द पेयर्स। बहुत सिंपल, आसान, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक बोल के यूज किया जाता है। अगर हॉस्पिटल में भी जाते हो तो आइडोफॉर्म का स्मेल, आयोडीन का स्मेल आते रहता है। यस, सो एंटीसेप्टिक इज हियर। दिस ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड एज अ टर्माइट पेस्टिसाइड। ये बेसिकली यूजेस, हर एक चैप्टर के पीछे यूजेस दिए हुए रहते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। फ्रियॉन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C F F F F, इसका मतलब ये है फ्रियॉन, राइट। हेलोथेन, अभी पहले ईथर्स यूज किया जाते थे एनेस्थेटिक बोल के, बाद में हेलोथेन ये अच्छा सब्स्टिट्यूट उसको आया, तो इनहेलेटिव एनेस्थेटिक्स। पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ओनली वन इज रिमेनिंग, दैट इज मॉथ रिपेलेंट। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे 2 5 1 4 3, तो दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। वेरी सिंपल, यहाँ पे एक्वियस KOH बोला है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, जहां पे भी Cl है वहां पे OH लगा दो, बस बात खत्म। देखिए कहीं पे ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे Cl है वहां पे OH लगा दिया। एम्स 2006 का एक क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगेन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जाके टर्शियरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी कार्बन होने की वजह से इसमें इलिमिनेशन फेवर होगा, इलिमिनेशन फेवर होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आने के कारण ये अल्कीन बनेगा। सो व्हाट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर इज, कैसे होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ये OCH3 आके H को निकाल लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, राइट।
जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इस कार्बन की वैलेंसी वायलेट होने लगी है, ये पेंटावैलेंट होने लगा। पेंटावैलेंट कार्बन होता नहीं है, इसलिए Br लीव करता है। Br लीव करने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसके कारण ये C प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। सो मोस्ट स्टेबल अल्किन वी गेट हियर बाय E2 एलिमिनेशन। यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन हुआ है? E2 एलिमिनेशन हुआ है। 2006 एम्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। फ्रीऑन यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट इज, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला देखा है, C2F4. Yes, A is the correct answer for this question. AFMC 2006 का क्वेश्चन है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं क्लियरली बोलता हूं, बहुत सारे जगह पे इसका आंसर दिया रहता है कि बोथ ए एंड बी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैरा, अर्थ्रो, मेटा, पैरा, ये सब, ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो IUPAC में अलाउड नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। काफी बार इसके आंसर की में भी ए बी दिया रहता है, बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द IUPAC नेम्स। मैंने इसके पहले भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने काफी सारे ये रूल्स एक्सप्लेन किए हैं कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को किस तरह से नाम देना चाहिए। वहां पे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन इज द करेक्ट नेम, नॉट पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। दिस इज कॉमन नेम, this is common name and this is IUPAC name. Okay, so B is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is gamazine is chemically known as, देखिए यूजेस के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गैमाजीन का अगर फॉर्मूला हम ड्रॉ करते हैं तो ये है कुछ इस तरह से, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसलिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ डाइअल्किल कॉपर रिएजेंट टू गिव। देखिए अल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डाइअल्किल कॉपर रिएजेंट। आपको याद है R2CuLi is a गिलमन रिएजेंट। मैंने आपको ट्रिक सेक्शन में इस रिएक्शन का फास्टेस्ट आंसर निकालने का तरीका बताया हुआ है। यह है रुक्साना, क्यों तो RX को मैं क्या बोलता हूं? रुक्साना। रुक्साना और गिलमन के दो बेटे हैं, सन, टू सन, नाम है राम और रहीम। इसका मतलब देखिए, व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद गिलमन्स रिएजेंट इट गिव्स अल्केन। कहीं पे ऑप्शन है अल्केन? यस, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप ट्रिक सेक्शन में जाके इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज CCl bond is stronger than Ci bond because, देखिए CCl bond काफी पोलर होता है देन Ci bond। होप यू एग्री विद दिस। तो अभी यहाँ पे CCl bond is more polar than, ये पोलैरिटी CCl bond की कभी भी ज्यादा होती है, Ci bond की लेस होती है। ये लार्जर साइज है, इसका लेसर साइज है। ओके, सो ऑप्शन ए is the correct answer here. Now we are moving towards the next, that is question number 28 sorry. Ethyl chloride on heating with AgCN, ये है CH3 CH2Cl प्लस AgCN। हमने सिलेबस में KCN एंड AgCN ये दो चीजें सीखी है। जब इथाइल क्लोराइड KCN के साथ रिएक्ट होता है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर CH3 CH2CN बनता है, लेकिन AgCN के साथ कुछ अलग मैकेनिज्म होके CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, जो दिस इज अल्किल साइनाइड बट दिस इज अल्किल आइसोसाइनाइड। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो है अल्किल आइसोसाइनाइड, X विल बी अल्किल आइसोसाइनाइड। द फंक्शनल आइसोमर ऑफ X पूछा है, तो ये जो मिला है इसका फंक्शनल आइसोमर पूछा है, तो इसका आइसोसाइनाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन है? साइनाइड, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। आप जल्दी जल्दी में A को टिक कर दोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर पूछा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड, साइनाइड। C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, 1,2-डाइब्रोमोइथेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। 1,2-डाइब्रोमोइथेन, एक सेकेंड, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ये है क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन, और यहाँ पे है ब्रोमीन। 1,2-डाइब्रोमोइथेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। इस अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है, Br H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, ये एक H एक Br चला गया, उसके बाद दूसरा Br और दूसरा H चला गया, तो बचा क्या? H, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका मतलब
फाइनली हमें अल्काइन मिलने वाला है। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन कार्बन प्रेजेंट इन एक्स, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसका मतलब ये sp है, ये भी ट्रिपल बॉन्डेड है, इसका मतलब sp है, तो sp a is the correct answer for this question. And in this way we have completed very important 30 previous year questions. Please practice this, and please like, share and subscribe to this channel, and share this to maximum students so that they can take the benefit of this. Thank you all very much.